हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको 1 से लेकर 10 तक गिनती सिखाऊंगा, वो भी जापानीज़ में, कि जापानीज़ में कैसे 1 से लेकर 10 तक गिनती बोली जाती है। और मैं आपको 1 से लेकर 10 तक गिनतियों की कांजी भी बताऊंगा, और कांजियों को याद करना भी कैसे करते हैं याद, वैसे भी बताऊंगा। चलो शुरू करते हैं। तो जैसे आप इस स्क्रीन में देख रहे हैं, तो इसमें पहली कांजी है इची। हाँ दोस्तों, इसे इची बोलते हैं। इची इची मतलब एक, इची मतलब एक। और आप इसको किस तरह बनाएंगे, इस तरह। वैसे मैं आपको पहले ही बता दूं कि कांजियों को लिख लिख के याद करने का तरीका गलत है। आपको सिर्फ इसे देखना है और याद करना है। जैसा आप वोकैबुलरी को याद करते हैं देखकर याद करते हैं, देख के और उसे बोलकर याद करते हैं, तो आपको भी बस मेरे साथ पीछे पीछे बोलना है और इसे देखना है और याद कर लेना है। फिर कुछ मैं ऐसी चीज़ें लाऊंगा जिसमें आपको ना वो खुद ही याद हो जाएगी कांजी, और आप भूलेंगे नहीं, और ना ही आपको लिखने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे ये तो आसान कांजी है। इसमें तो आप एक आसान सा स्ट्रोक है, ऑर्डर है। लेकिन जो बहुत सारी कांजियाँ होती हैं वो बहुत मुश्किल हैं। जैसे कि 100-150 के बाद जो बहुत सारी कांजियाँ होती है, उनके स्ट्रोक ऑर्डर बहुत मुश्किल होते हैं और बहुत सारे होते हैं। मोरी एक कांजी होती है जिसका मतलब होता है जंगल। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप इस पे ध्यान दीजिए। इची, इसे इची बोलते हैं। और आप इसको एक उंगली से याद कर सकते हैं। जैसे कि एक उंगली, इशारा कर रहे हैं आप, पॉइंट कर रहे हैं किसी पे अपनी एक उंगली, तो आप इसे याद कर सकते हैं, इची इची। और नीचे मैंने कुछ दो एग्ज़ाम्पल दे रखे हैं, तो मैं बोलता हूँ, आप याद, चिंता मत कीजिए, याद अपने आप हो जाएगा। हितोसु, बस आपको पीछे पीछे बोलना है एक बात। इचिगासु जनवरी। और हाँ, मैं भूल गया था, मेरे को ये बात भी बतानी थी कि जो जापानीज़ कांजी है उनमें कुनियोमी और ओनियोमी और कुनियोमी की दो तरह से बोला जाता है। तो उसकी फ़िक्र मत करिए, आप सिर्फ वो बोलिए जो मैं अभी बता रहा हूँ। मैं इसको आगे कहीं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरह से किन कांजियों में कुनियोमी और ओनियोमी का चक्कर है। बाकी आप ये याद रखिए कि क्या, और रिकॉग्नाइज़ करते रहिए। चलो शुरू करते हैं। ये इची है, इसे एक, ठीक है। अब अगला चलते हैं, अगली कांजी देखते हैं। ये है नी, 2 उंगलियां, ठीक है, 2 उंगलियां, इसे कहते हैं नी। इसे नी बोलते हैं, नी। इसको कहते हैं 2, नी। इची एक, नी 2। और नीचे 2 का एग्जाम्पल है मेरे। फुतासु मतलब 2 चीज़ें, और फुतारी मतलब 2 लोग, ठीक है। आगे चलते हैं, अगली वाली कांजी देखते हैं। ये है सान, 3 उंगलियां, सन, इसको ऐसे बोलते हैं। और इसके मेरे पास एग्जाम्पल हैं, 2 एग्जाम्पल ये हैं। मिस्सू। आपने कभी अगर परमैन देखा होगा, तो परमैन में जो उसका मेन कैरेक्टर था, एक कार्टून था परमैन नाम का, और उसमें एक मेन कैरेक्टर था, उसका नाम था मिस्सुए। अब इसमें मिस्सू मतलब 3 चीज़ें, ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। और मिक्का मतलब तीसरा दिन, महीने का तीसरा दिन, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरी कांजी देखते हैं। अब इसे बोलते हैं योन, यो भी बोलते हैं, योन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी मैंने 3 एग्जांपल दे रखे हैं। योसु का मतलब होता है 4 चीज़ें। जैसे हमने योसु हमने पढ़ लिया है, 1 नंबर इची, दूसरा नी, तीसरा है सान, और चौथा है योन। तो हम इसे बोलते हैं योसु मतलब 4 चीज़ें, ठीक है। योग का मतलब चौथा दिन, मिक्का, योक्का, ठीक है। और शिगासु का मतलब अप्रैल होता है, अप्रैल, शिगासु। आगे चलते हैं, अगली कांजी को देखते हैं। ये है 5। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि 5 माचिस की तिल्ली, ऐसे करके 5 बना देती हैं, ठीक है।
हम इसको बोलते हैं गो। गो, जैसे इंग्लिश में गो का मतलब जाना होता है, इसे आप इसे याद कर सकते हैं ऐसे ही, गो गो। और गो अब मैंने एग्जांपल दे रखे हैं कुछ, जैसे कि इसुसु मतलब 5, ठीक है, 5 बातें। और एक है इस्सू का 5वां दिन। आपको सिर्फ मेरे पीछे पीछे बोलना है, कांजी को रिकॉग्नाइज करना है, 3-4 बार करना है। मैं इसके बाद क्विज़ भी लाऊंगा और क्विज़ भी ऐड करूंगा, फिर आपको मुझे बताना होगा कि कौन सी कांजी क्या है, ठीक है। इसको इस तरह याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देख रखे हैं हाथों को कैसा बना रखा है, तो मैं इसके 2 एग्जांपल, इसको बोलते हैं, इसको 6 बोलते हैं और इसको बोलते हैं रोकू। जापानीज़ में रोकू बोलते हैं, रुको रुको, रुक जाओ, रोकू। इसको बोलते हैं रोकू, ठीक है। और एग्जांपल भी है, एग्जांपल है मुस्सू मतलब 6 चीज़ें, 6 वस्तु, मुस्सू। और एक है मुइका मतलब छठा दिन। अगली कांजी देखते हैं। 2 + 5 7 होते हैं ना, उसी तरह से आप इसे देख सकते हैं कि 5 उंगलियां इधर आपकी लेफ़्ट में जा रही हैं और ऊपर की जो टॉप पर जो 2 उंगलियां हैं उनको अगर प्लस कर दो 7। और आप इसे देख सकते हैं कि अगर आप इसे उल्टा करेंगे ना तो ये 7 ही होगा। आप मतलब इसे सीधा करेंगे, सीधा करेंगे तो 7 नंबर ही दिखाएगा ये। इसको इस तरह बनाते हैं इसके, ठीक है। और इसको बोलते हैं नाना। इसे सीची भी बोलते हैं, सीची। आप इसको ये मत समझिए कि कुनियोमी और ओनियोमी, अभी इन बातों को छोड़ देना। ये लिखा हुआ है, कुनियोमी में नाना बोलते हैं और ओनियोमी में सीची बोलते हैं, लेकिन अभी आप इस बातों को याद मत करिए। बस इतना ध्यान रखिए कि जो मैं मेरे पीछे पीछे बोलते रहिए और मैं आपको बताऊंगा फिर आगे जाके कि कुनियोमी और ओनियोमी में क्या बात है। तो ये नाना, इसको याद कीजिए, नाना जी, तो नाना। और सिच्ची भी बोल सकते हैं इसे, सिच्ची, ठीक है। मैंने 2 एग्जांपल फिर दे रखे हैं, 2 एग्जांपल ही दूंगा आपको। एक है नानासु मतलब 7 चीज़ें हैं। और नानो का मतलब होता है दिन और नानो का मतलब 7वां दिन, ठीक है। आगे चलते हैं। ये है 8 को आप इस तरह से देख सकते हैं। आप इसको बोल सकते हैं 8, और इसको जापानीज़ में बोलते हैं हाची। हाँ, हाची बोलते हैं इसे। और इसके 2 एग्जांपल है मेरे पास। तो योसु, मैं योसु बोल रहा हूँ, मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत है, लेकिन इसको यासु बोलते हैं, यासु। और इसको योका बोलते हैं। फिर इसका नीचे दूसरा एग्जांपल है योग का मतलब 8 और का मतलब 8वां दिन। योसु का मतलब है 8 चीज़ें, ठीक है। आगे चलते हैं। और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको आगे चल के जब मैं क्विज़ लाऊंगा या कुछ ऐसी चीज़ें लाऊंगा तो आपको ये अचानक से याद भी हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बस अब नीचे पीछे बोलते रहिए। अब देखिए 7 8 नहीं। अब देखिए इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। 9 नंबर है ये, इसको 9 बोलते हैं। और 9 हिंदी में इसका मतलब 9 होता है। और अगर आप इसको जापानीज़ में बोलना चाहेंगे तो इसको बोलते हैं कू। इसको 2 तरह से बोल सकते हैं, एक कू और एक क्यू। और एक तरह होता है, एक होता है कोको भी बोलते हैं, लेकिन उसको अभी छोड़ देते हैं। कू और क्यू याद रखना है। और इसका स्टॉक ऑर्डर होता है इस तरह से, ऐसे करके इस तरह, ठीक है। और आपको इसे याद रखना है। 2 एग्जांपल मैंने नीचे दे रखे। कोकोनोसु का मतलब 9 चीज़ें। कोकोनो मतलब 9 और का मतलब 9वां दिन। अब हमारी 10वीं कांजी है ये 10।
इसका स्ट्रोक ऑर्डर ऐसे है। अब आपको याद होगा, आपने बहुत लोगों ने ना टोक्यो गहोल ज़रूर देखा होगा, टोक्यो गहोल एनीमे देखा होगा। उसमें एक लड़की होती है तोका, हाँ तोका, सही सुना आपने, तोका। तो इसे तोका भी बोलते हैं। असलियत में मैं बताऊँ तो इसको उस तरह से आप याद रख सकते हैं, तोका भी बोलते हैं। और आपको इसे याद रखने का, इस कांजी को ऐसे ही याद रखना है। एक तो टी तरह से टी बना हुआ है पूरी तरह से, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे कि बहुत सारी लकड़ियों को बांध दिया हो और उसको ऐसे इस तरह से कर रखा हो, 10 लकड़ियों को मतलब बांध रखा हो। इसको एक तरह टोका भी बोलते हैं और एक होते हैं जू। आप इसे जू भी याद रख सकते हैं, जू, ठीक है। और एग्जांपल है नीचे तोका जो होता है ना, तोका मैं ये बताना चाहता, जो उसमें तोका थी, टोक्यो गहोल में लड़की थी मेन कैरेक्टर, उसका तोका नाम था। तो 10वां दिन बोलते हैं जापानीज़ में उसको। और इसको फिर अगर अक्टूबर बोलना हो तो नीचे दूसरा एग्जांपल है जोगासु, अक्टूबर। तो आगे मैं आपके लिए क्विज़ लाऊंगा, और कुछ क्विज़ ऐसे मैं बना रहा हूँ, कुछ ऐसा टेस्ट बना रहा हूँ। तो आपको जो मेरे पिछले वीडियोस हैं या फिर कुछ है तो उसके लिए आप बिल्कुल तैयारी सी कर लीजिए, और ज़्यादा फिक्र मत करिए, बहुत आसान से टेस्ट होंगे। मतलब ऐसी क्विज़ सा होगा जो आपको JLPT में थोड़ी मदद करेगा कि आप पास हो जाए बिगिनर लेवल पे और आपको जापानीज़ आ जाए। जो भी जापानीज़ सीखने में इंटरेस्टेड है, मैं इसको आगे और सीरीज़ को ले जाऊँगा मैं धीरे धीरे। और मैं कुछ तैयारियां कर रहा हूँ, जैसे टेस्ट होता है, ये बहुत सारी चीज़ें मटेरियल अपने हिसाब से। और मुझे सजेस्ट भी कीजिए कि कैसे मुझे और कैसे मतलब पढ़ाना चाहिए, क्योंकि मैं पहली बार बना रहा हूँ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।